हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। तो भाई दो क्यूब्स आपको दिए हुए हैं और दो क्यूब्स को हमने क्या किया, ज्वाइन किया एंड टू एंड। ठीक है, हर एक क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन दो क्यूब्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जब दो क्यूब्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम उस फिगर को देखेंगे, रिजल्टिंग जो फिगर देखेंगे हम, वो क्यूबॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड हमें दिख रहा है उसका आपको क्या करना है, फाइंड करना है सरफेस एरिया। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब भी अगर ओनली सरफेस एरिया लिखा हुआ हो तो ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, मतलब टीए से आपको निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकालना है। अगर आपको मेंशन किया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर एलए से निकालो तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ओनली सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो आपको टीए से निकालना है, या टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है क्या, सिर्फ सरफेस एरिया, तो आपको टीए से निकालना होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है, टीए से निकालना है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी यहाँ पर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, टीए से ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। मैंने कहा ठीक है यार, टीए से ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना है। ठीक है, तो टीए से ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है। अब किसकी रिक्वायरमेंट है सर, 2 इंटू एल बी, बी एच और एल एच। तो एल की रिक्वायरमेंट है, बी की रिक्वायरमेंट है, एच की रिक्वायरमेंट है। एल चाहिए हमें, बी चाहिए हमें, एच चाहिए। इसकी हमें क्या है भाई, ज़रूरत है, नीड है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, बताइए। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट आपको दी हुई है, मतलब दो क्यूब्स का आपको, हर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन से आपको, इस स्टेटमेंट से आपको इनकी डायमेंशंस को निकालना होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को निकालना होगा। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखिए भाई यहाँ पर हमें अगर वॉल्यूम दी हुई है इनकी, तो हम यहाँ से क्यूब की साइड निकाल सकते हैं, मतलब ए निकाल सकते हैं। ए क्या होता है, साइड होती है, तो साइड हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टी ए से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, आपको पता होगा, ए क्यूब होता है, या साइड क्यूब आप बोल सकते हो। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। और साइड निकालने के बाद में, अब यहाँ पर देखिए, अगर हमने साइड निकाल ली मान के चलिए, तो क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि 64 का क्यूब रूट होता है 4। तो हमने देखिए यहाँ पर साइड निकाल ली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने जॉइंट एंड टू एंड किया है, तो नेक्स्ट क्यूब की जो साइड होगी वो भी तो 4 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि हर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो क्यूब है तो हर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर एक क्यूब की साइड हमारी 4 सेंटीमीटर आई है तो दूसरी की भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी, क्योंकि सेम वॉल्यूम है उनका। तो हमने साइड निकाल ली कि यार भाई ये इस क्यूब की वॉल्यूम, इस क्यूब की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, और इस क्यूब की जो साइड होगी 4 सेंटीमीटर होगी। मतलब ये जो लेंथ है ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी निकाल ली 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रेड्थ होगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही है, और हाइट जो होगी वो भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि जॉइन हमने किया है यहाँ से ऐसे एंड टू एंड। अगर जॉइन आप ऐसे करते वर्टिकली, हमने हॉरिजॉन्टली जॉइन किया है इनको, अगर हम वर्टिकली जॉइन करते तो यहाँ पर वेरिएशन किस में आता, हाइट में वेरिएशन आता। ठीक है, हमने इसको हॉरिजॉन्टली किया है, इसका मतलब है कि लेंथ में वेरिएशन आएगा क्यूबॉइड में। तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, लेंथ जो आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर आएगी क्यूबॉइड की। ठीक है, ब्रेड्थ हमारी 4 ही रहेगी, हाइट हमारी 4 ही रहेगी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली इसको ज्वाइन किया है। बात आई समझ में। तो इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व कर रहे हैं, मैंने आपको पूरा समझा दिया कैसे क्या करना है हमें। तो यहाँ पर हमें कर लेना है कि भाई हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि क्या है हमारी 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, या आप साइड क्यूब भी बोल सकते हो, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए निकल के आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बात।
ए हमारा कितना निकल के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ए हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब जैसे कि आप क्या कह रहे हो कि भाई हमारा ए 4 सेंटीमीटर आ गया, अब क्या क्या जा रहा है कि ज्वाइन एंड टू एंड किया जा रहा है इनको, ठीक है, इनको ज्वाइन किया जा रहा है दोनों क्यूब्स को। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या कह सकते हैं, द साइड्स ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म बाय जॉइनिंग द क्यूब्स आर 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? नहीं, यहां पर आप लिखिए 4 सेंटीमीटर नहीं, इसको ऐसे लिखिए 8 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के फॉर्म में लिखना है आपको। तो 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हमारी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड हम कह सकते हैं। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 2 इंटू LB BH LH। तो ट्वाइस इंटू, देखिए लेंथ कितनी है यहाँ पर, लेंथ है हमारी 4, ठीक है, लेंथ हमारी क्या है 4 नहीं है, लेंथ हो गई हमारी 8। क्लियर है बात? 8। ब्रेड्थ हमारी कितनी है, ब्रेड्थ है हमारी 4, प्लस ब्रेड्थ हमारी 4 है, हाइट भी हमारी 4 है, प्लस लेंथ कितनी है हमारी 8 है, और हमारी हाइट जो होगी वो 4 होगी। क्लियर बात? चलिए तो 2 इंटू 8 इंटू 4 कर लेते 32, प्लस 4 इंटू 4 16, 8 4 जा 32। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 32, 32 64 होता है, 64 प्लस 16 हमारा होगा 80, ठीक है। तो 2 इंटू 80 हम जब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 160। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकाला है, एरिया निकाला है, तो सेंटीमीटर चल रहा है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट के अंदर हमारा क्या आता है, एरिया आता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा इसका, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आएगा। तो हमने एक तरह से निकाल लिया है, इसका स्टेटमेंट के तौर पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है एंड में, कि जो आपका फाइनल आंसर आया है उसके लिए आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आप स्टेटमेंट लिख सकते हो क्या, हैंस द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड एज कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।